हेलो प्यारो बच्चों, आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और आज आप लोग जो भी हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पैरामेडिकल सवाल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज है। और इससे बाहर कुछ नहीं, ऐसा सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ऐसा क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। ऐसा क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा और जो कि क्या होगा, जिससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये है आपके नाची सर्वेश सर। बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिए, दबा के सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग को मजा आ सके। देखिए पहला सवाल है, किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है? आपका ऑप्शन है बॉयल, एडम स्मिथ, समायली और ड्यूमेन। तो जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, अर्थशास्त्र को पिता माना जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्या है, ज्यादातर बच्चे को पता होगा जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। लेकिन क्यों कहा जाता है, आइए ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ था, 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में। और इनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में हुई थी। और इन्हें ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और ये क्या थे, एडवोकेट थे, लेसर थे, फरायर पॉलिसी थे, ऑथर थे ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन और क्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी के बारे में जो देने वाले ये कौन थे, यही थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्हीं प्रसिद्ध पुस्तक जो कब छपा था, 1773 में कब छपा था। और इसी पुस्तक की वजह से इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें क्या कहा जाने लगा, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाने लगा। आइए अगला सवाल देखते। एक क्विंटल किसके बराबर होता है? 10 केजी के बराबर, 100 केजी के बराबर, 1 टन के बराबर या 100 ग्राम के बराबर? इसका जवाब बहुत ही इजी है। एक क्विंटल बराबर होता है आपका 100 केजी। कितना होता है, 100 केजी। लेकिन 1 टन बराबर कितना केजी होता है, तो 1 टन बराबर होता है आपका, 1 टन बराबर 1000 किलो होता है, ठीक ना। और 100 के 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही मजेदार सवाल है, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई? 1919 में, 1906 में, 1940 में या 1947 में? आखिर हुआ कब जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था मित्रों 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और हुआ क्यों था, इसी दिन आपको जल्ली नाम का एक व्यक्ति था और उसी के बाग में, जलियांवाला बाग में क्या कर रहा था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। और ये त्रासदी है हम लोगों के लिए, बिल्कुल ये त्रासदी है कि क्या हुआ था, हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए थे इसमें, ठीक ना। और जब प्रधानमंत्री डेविड कैमरोन आए थे, वो भी सिर्फ खेद प्रकट किए। ब्रिटेन ने अभी तक इस पर माफी भी नहीं मांगा है। समझ जाइए कितनी हम लोगों के लिए दुखद बात थी कि हमारे देश में हजारों नागरिक हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा मारे गए। और ये इसलिए मारे गए कि ये लोग रॉयल एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉयल एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहते हैं। और इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको छुड़ाने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के शुभ अवसर पर जमा हुए थे जलियांवाला बाग में। और जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर जो कि अमृतसर का गवर्नर था, और ओ डायर जो कि पंजाब का गवर्नर था, ने इन पर क्या किया, अंधेधुन गोलियां चला दी। और तब तक गोली चलाता रहा जब तक पूरा का पूरा गोली समाप्त नहीं हो गया। और इसमें क्या हुआ, हजारों भारतीयों की मृत्यु हुई। और ये सब भारत में होता रह गया। और हम लोग इसका क्या किए हैं, बरसी भी मना चुके हैं 2019 में। तो ये क्यों हुआ था, तो ये आपको हुआ था, वही आपको पूरा बता दिया। चलिए आगे, किसके उत्पादन के लिए कवक की आवश्यकता होती है? वाटर मिल्क, योगाहाट, दही। दही के उत्पादन के लिए तो आपको क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु चाहिए से होता है। किससे, जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। लेकिन आपका बियर के उत्पादन में किसका आवश्यकता पड़ता है, कवक का। अब कवक क्या है, ये बियर में कौन सा कवक, ईस्ट का। किसका पड़ता है, ईस्ट का पड़ता है। और ये आपका ईस्ट क्या है, ईस्ट कवक है। और पता है दोस्तों आपको, विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा है, बियर है। पहले नंबर पे कौन आता है, चाय आता है। कौन आता है, चाय। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, कॉफी। और तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है, यही ईस्ट।
तो बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। वाइकोन को किसने स्थापित किया था? वाइकोन कैसी कंपनी है? तो वाइकोन आपका क्या है? इथेनॉल बनाने की कंपनी है। और ये स्थापित करने वाले कौन थे? अरुण मायरा, आदि गोदरेज, किरण मजूमदार शो या नुजली वाडिया? तो ये स्थापित करने वाले थे आपके कौन? किरण मजूमदार शो। कौन थे? किरण मजूमदार शो थे। और ठीक ना, और ये कहाँ के थे? गुजरात के। और आदि गोदरेज से तो आप लोग परिचित हैं, ये गोदरेज कंपनी के क्या है? मालिक है। आगे चलिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूएसए में? तो वर्तमान में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यही फ्रांस को, पेरिस को क्या कहते हैं? तो पेरिस को आपको कहते हैं सिटी ऑफ शैंपेन। पेरिस को क्या कहते हैं? पेरिस को आपको कहते हैं सिटी ऑफ शैंपेन, शराबों का शहर। ठीक है ना। और यहाँ क्या है? सेक्स फ्री कंट्री है फ्रांस। चलिए, ये सब बताना नहीं चाहिए, निकल गया, कोई बात नहीं। तो यूनेस्को, और देखिए, और यूनेस्को को देखिए, ये है आपका यूनेस्को का लोगो। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल एंड क्या है? एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1990 को हुई थी। और इसका काम क्या है? ये विश्व विरासत स्थल को घोषित करते हैं। किसको? और भारत का जो 40वां विश्व विरासत स्थल है वो क्या है? तो वो है आपका धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। और 39वां क्या है? 39वां है आपका रामप्पा मंदिर। क्या है? रामप्पा मंदिर है। ठीक ना। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है? आपको आने की प्रबल संभावना है। भारत में वर्तमान कुल कितने स्थल हैं? कैसा? चलिए आगे चलते हैं। नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? स्टील से, हीरा से, आईटी से, कारों से? तो नीरव मोदी का व्यापार संबंधित था आपका किससे? हीरा से। और मोदी लगा होने से कुछ नहीं होता। ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये आपके, ये गुजरात के ही व्यक्ति थे। और हीरे का कारोबार था इनका सूरत में। और ये 9,000 करोड़, कितना? 9,000 करोड़ लेकर ये कहाँ भाग गए? देश से भाग गए। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। और ये क्या है? अभी मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। और ये क्या किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा प्रत्यर्पण के लिए कोशिश किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा? तो मलेरिया एक ऐसी, आप सब इससे परिचित होंगे। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा। और इसको कौन वाहक कौन है इसका? इसका वाहक है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। और कौन सा मच्छर काटता है? सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर ही हम लोगों को काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम। आइए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, प्रोटोजोआ से संबंधित महत्वपूर्ण रोग है। आपका ट्रिक क्या है? पापा काम पर सोते हैं। क्या है ट्रिक? पापा काम पे सोते हैं। पौ से क्या होता है? पायरिया, जो कि मसूड़ों की बीमारी है, दांतों की। ठीक ना। दूसरा क्या है आपका? कौ से कालाजार, ये सिस्टी मर्की के काटने से होता है। मौ से मलेरिया, अभी बता दिए। और आपका पेचिस, ये क्या है? आंत से संबंधित बीमारी है। और सोने की बीमारी, ये भी मक्खी के काटने से होता है। और कैरेबियन कंट्री में ये क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक ना। चलिए आगे। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे? तो हड़प्पा का प्राचीन शहर आपको रावी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? रावी। और हड़प्पा की खोज कब हुई? 1919 ईस्वी में। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी। कब किया? 1919 ईस्वी में किया। ठीक ना। और सतलज नदी कहां से निकलती है? तो राकसताल झील से। कहां से निकलती है सतलज? राकसताल झील से निकलती है। और गंगा कहां से? भारत के सीमा में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर लंबा। और हिंडन नदी के किनारे क्या था? तो हिंडन नदी के किनारे आपका क्या था? सबसे पूर्वी स्थल था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। नाम क्या था? इसका नाम था आपका, अभी वर्तमान में हिंडन नदी के किनारे कौन है? मेरठ। और यहीं पर था आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर। चलिए आगे। किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बीएचयू बनी? मदन मोहन मालवीय, मदारी पासी, एनी बेसेंट या एमजी रानाडे? तो ये बीएचयू की स्थापना किसने किया था? बीएचयू, जिसको बाद में हम लोग क्या कहते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था? और एनी बेसेंट के प्रयास से किया था। ठीक है। और एमजे नारायण को क्या कहा जाता है? इसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल।
और आइए मिजोरम के बारे में विशेष जानेंगे। पहले इस क्वेश्चन का जवाब जान लेते हैं। मिजोरम भारत की राजधानी कब बनी? 1986 में। कब बना आपका? 1986 में बना। आइए विशेष जानते हो। लेकिन अभी देखिए वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो शख्स शपथ ले रहा है यही है वर्तमान का मुख्यमंत्री, और इसका नाम क्या है? जोरनथांगमा। और वर्तमान में मुख्य मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो ये देखिए आपका हरि बाबू कंबपति मिजोरम के राज्यपाल हैं। और ये थावर चंद गहलोत से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। ये कहाँ के राज्यपाल है? कर्नाटक के। और पहले ये क्या थे? पहले भारतीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मोदी सरकार में। और ये मंगू भाई छगन भाई पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और ये PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के मुख्य राज्यपाल है? गोवा के। और अभी वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रबंध सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए, और ये देखिए आपको मैप में दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपका? मिजोरम। और मिजोरम में आपका एक पर्वत है यहाँ, क्या नाम है? नीला पर्वत। क्या नाम है? नीला पर्वत। और ये जो पूरा आप मैप देख रहे हैं ये किसका है? नॉर्थ ईस्ट का मैप है। और असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये है आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। ये है नागालैंड, अरुणाचल राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग। और असम की राजधानी ये आपको दिख ही रहा है, दिसपुर। तो ये सभी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये नॉर्थ ईस्ट से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आने लगा है, ठीक है ना। नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये अरुण शोरी, चेतन भगत, मार्क तुली या अनीता देसाई, किसने लिखा है नो फुल स्टॉप ऑफ इंडिया? तो ये लिखा है आपका अरुण मार्क तुली ने। किसने लिखा है? मार्क तुली ने लिखा है, ठीक ना। और चेतन भगत की प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? माई थ्री मिस्टेक। क्या है? माई थ्री मिस्टेक। निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैक्स नली में नहीं किया जाता रहा है? तो नहीं किया, देखिए क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या है? नहीं। और बच्चे यही गलती करते हैं, नहीं पढ़ते नहीं और मार देते हैं। आर्गन, हीलियम, जीनोन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? फोटोग्राफी में नहीं के बराबर करते हैं। आर्गन, हीलियम और जीनोन ये सभी क्या है? आपके अक्रिय गैस हैं। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक ना, 18वें वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक। और हीलियम एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे चलिए, भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? भावे को, नेहरू को, राधा कृष्ण को या इंदिरा गांधी को? तो भारत रत्न से सबसे पहले 3 व्यक्ति, भारत रत्न की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुआ? 1954 में। और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया भारत रत्न। किसे? तो देखिए अगले स्लाइड में देखेंगे इसका सही जवाब क्या है? एस राधा कृष्ण। आइए देखते हैं। देखिए ये 3 व्यक्ति हैं, क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CV रमन। ये 3 व्यक्ति को एक साथ भारत रत्न दिया गया। और ये तीनों क्या है? दक्षिण भारतीय हैं। कहाँ के हैं? ये तीनों दक्षिण भारतीय हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं पहला भारत रत्न तीनों दक्षिण भारतीयों को मिला। और इन्हीं के जन्म दिवस पर, इनके जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। कब इनका जन्म हुआ था? 5 सितंबर को। कब? 1888 को, ठीक ना, 1800। और ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हैं। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इन्होंने तो 1930 में CV रमन प्रभाव के लिए एशिया का पहला विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कौन है? आई है डॉक्टर CV रमन। आइए आगे चलते हैं। और भारत रत्न अवार्ड 2019 में कितने आदमी दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका ये फ्रंट साइड है भारत रत्न का, ये क्या है? फ्रंट साइड का पिक है। और ये बैक साइड का। तो ये पीपल का पत्ता होता है, एक तरफ से उस पर भारत रत्न लिखा रहता है, अशोक चक्र बना रहता है, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना रहता है, ठीक ना। और ये देखिए 2019 में आपको 3 व्यक्ति को दिया गया। किसको? प्रणब मुखर्जी जो कि क्या थे? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उसके बाद नानाजी देशमुख जो कि क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता। और भूपेन हजारिका ये को दिया गया। ये क्या थे? असम के संगीतकार थे। तो ये क्वेश्चन आएगा। और 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक ना। चलिए, किस कंपनी का नारा टैगलाइन है? थी कनेक्टिंग इंडिया, या है या थी? देखिए अभी वर्तमान में नोकिया कंपनी सर्वाइव कर रही है, तो इसलिए हम लोग है ही बोलेंगे। कनेक्टिंग पीपल किसका था? ये नोकिया का था। किसका था? नोकिया का। किसका था? नोकिया का कनेक्टिंग पीपल। आगे देखिए, फाइदम किसका एक मात्रक है? तो ध्वनि का है, प्रकाश का है, समुद्री गहराई का, या चुंबकीय क्षेत्र का है? तो पैदम मात्रक है आपका समुद्री गहराई का। एक पैदम बराबर कितना होता है? 1.852 मीटर होता है एक पैदम बराबर। और समुद्री दूरी को किस में नापते हैं? तो नॉटिकल माइल में। किस में नापते हैं?
नॉटिकल माइल में। आगे आइए चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है आपको 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और अगर यहाँ पे 5 जून होता तो ये क्या हो जाता? विश्व पर्यावरण दिवस हो जाता। ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए ये है आपके दुग्ध दिवस मनाए जाने का रीजन, क्योंकि इसी दिन कब मतलब भारत में दुग्ध क्रांति लाने वाले कौन थे? डॉक्टर बगीज कुरियन थे। इन्हीं ने लाया था ऑपरेशन फ्लड। और इनका जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर 1934। और ये क्या थे? इन्होंने ही क्या किया था? भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। और इसीलिए 26 जनवरी को भारत में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को भारत में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है आपका क्या चीज? आपका इसी दिन मनाया जाता है संविधान दिवस भी, क्योंकि इस आधा संविधान आंशिक रूप से इसी दिन लागू हुआ था। आगे देखिए, किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? बेंगलुरु, पटना, दिल्ली, जयपुर। अगर यहाँ पे कोलकाता ऑप्शन होता तो क्या होता? कोलकाता। लेकिन कोलकाता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। अब देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म हुआ था आपको वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक ना। और 599 ईस्वी में। कब हुआ था? 599 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी, लुम्बिनी में आपका क्या हुआ था? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और यहीं पर क्या हुआ था? आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति आपको राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। चलिए, बहुत अच्छा। किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोल धरे दिखाए गए हैं? ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में या मारुति स्विफ्ट में? तो ये 4 गोल धरे कहाँ दिखाए गए? इसे 4 गोल धरे ये दिखाया गया आपको ऑडी में। आइए ऑडी का पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका 4 गोल धरा, ये ऑडी का। और ये आपका क्या है? ये बीएमडब्ल्यू है। ये क्या है? बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू देख लें। और इसका क्या है? लोगो द यूनाइटेड ड्राइविंग मशीन है। ठीक है ना। और ये आपका बीएमडब्ल्यू से ही अभी भारतीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब किससे चलता है? बीएमडब्ल्यू से। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, क्या कीजिए? दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या किए? पूरा वीडियो देखे, इसके लिए आप लोगों का क्या है? तहे दिल से धन्यवाद। और दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि और वीडियो बना सके। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।